अब देखिए एक तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 5,834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा कभी भी अगर आ जाए तो तुम्हें क्या करना, दी गई संख्याओं का निकालना है लासा। लासा जैसे ही आप निकालेंगे तो लासा इसमें से घटा देना और वो संख्या तुम्हारी फिर मिल जाएगी, ठीक है, जो तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा था। क्योंकि कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या इससे विभाजित होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मतलब ये जो इनका लासा बनेगा, उस लासा में कोई एक संख्या जोड़ दी गई है जिसकी वजह से वह अभी क्या है, इन संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है और वह संख्या तुम्हारी ये है। तो लासा निकालो, लासा को इसमें घटा दो तो जो संख्या लासा में जोड़ी गई होगी वो निकल आएगी, ठीक है। तो लासा निकालो, लासा को इसमें घटा दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा क्योंकि ये तुम्हारी जो संख्या है लासा से बड़ी यहाँ पर आनी है, ठीक है। अब देखो इसका मान कैसे तुम्हारा बनना है उस चीज़ को बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 20, 28, 32, 35, 20, 28, 32, 35 का निकाल लिया लासा। लासा निकालने के लिए मैंने प्रोसेस चलाया और यहाँ पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये शेषफल के रूप में हमें एक ना मिले बल्कि अभाज्य संख्या अगर देखने को मिल रही तो बाकी प्रोसेस को रोक देना चाहिए। यहाँ तक मैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर ये देखो 572 ये तुम्हारी अभाज्य लेकिन ये तुम्हारा भाज्य, तो इसकी वजह से हम फिर 5 को लिया और 5 से इसको डिवाइड कर डाला। ये तुम्हारा ऐसे ही जाएगा, ये भी ऐसे ही, लेकिन ये वन टाइम में गया। तो क्या होता है कि इन सभी को तो हम यहाँ पर गुणनफल के रूप में दिखाएंगे, लेकिन क्या होता है ये जो भाजक शेषफल के रूप में जो आते हैं उसमें जो रिपीट करने वाला नंबर होता है उसको एक बार दिखाते हैं और जो रिपीट नहीं करने वाला होता है उसको तो एक बार दिखाना ही होता है। तो इनका गुणनफल तुम्हारा बन गया 1120। अब 1120 को हम 5,834 जो तुम्हारा क्वेश्चन में कहा था कहाँ है ये, उसमें से घटा देंगे। तो घटाया तो हमारा ये आ गया 4,714 जो कि आपका ऑप्शन में सी नंबर दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर बन जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाए तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो वो तुम्हारा 4 बार अगर आप 9 को लिख दोगे तो 9,999 ये हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको इतना याद रखना है, अभी अभी इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये क्या कह रहा है हाँ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इतने में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो ऐसा जानने के लिए अब देखो हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे लासा, क्योंकि इनका जो लासा होगा इन सभी से पूरा पूरा कटेगा और लासा जो है मतलब इनका जो लासा है वो इस संख्या में अर्थात 9,999 में कितनी बार पूरा पूरा मौजूद है, बस वही वही चीज़ हम निकाल लेंगे। मान लेते हैं अब कितनी बार पूरा पूरा मौजूद है ऐसा जानने के लिए लासा से इसको डिवाइड करेंगे। जो तुम्हारा पूरा पूरा भाग मिल जाए तो बस वही हिस्सा हमारा जवाब बन जाना है, ठीक है। और जो शेष बचे उसको छोड़ देना है, ख़त्म कर देना है, बस वहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इनका निकालते हैं पहले क्या चीज़, लासा। तो 12, 15, 18, 27 का लासा निकालते हैं। अब देखिए ये मैंने लासा निकालने का प्रयास किया 12, 15, 18, 27 का, ये आपके भाजक है और यहाँ पर शेषफल में एक या सभी अभाज्य संख्याएं दिखने लगे तो बाकी प्रोसेस को हम लोग रोक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे अभाज्य नंबर है, ठीक है। अभाज्य नंबर अलग अलग दिख रहे हैं सिंगल सिंगल टाइम, तो उन दोनों को भी इन्हीं के साथ में ले लेना है। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 4 ये हो गया, 3 3 का 9, नचो की 36, 36 ये 5 थे 15, तो 36 गुणा ये आपका 15, गुणनफल कितना दे देगा, देखो 15 छः का 90 का 0 दिया, 9 15 थे 45, 9 9 5 14 यानी कि 54। तो इस प्रकार से 540 हमारा लासा बना, किनका, 12, 15, 28 और 27 का, सॉरी 12, 15, 18 और 27 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 540 से 9,999 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 540 डिवाइड 9,999, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो देख लेना हमारा कितने आए भाई, ये पूरा पूरा जा रहा है। पहले इसको इतना कुछ समझते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा 999 है, ये एक टाइम में जाएगा, ठीक है। और 540 इसमें जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना मिलना है, चलो ये तुम्हारा 9, ये यहाँ से 5 दे देगा और यहाँ से मैं 4 दे दिया।
अब ये छोटा हो गया, इससे ये डिवाइड करने का प्रयास करेगा तो ये छोटा है तो फिर और उतार लेंगे, तो ये तो अगला 9 आ गया इस प्रकार से। तो 4599। अब ये 5×8 = 40, 5×9 = 4500, ये 500 है और ये है 4500। तो 5×9 = 45, 9 बार में बनेगा तो, लेकिन क्या है कि फिर ये 4×9 = 36, ये तुम्हारा 48 के ऊपर पहुंचा देगा, ज़्यादा बनाएगा। तो 5×9 नहीं 5×8 कर लेते हैं, ठीक है। तो 5×8 = 40 और 4×8 = 32, यानी कि 320। तो 4320 तुम्हारा 4320 बनेगा। अब 4300 ये जो 20 है इसको हम इसमें माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 9 मिल गया, 2 इसमें घटाएंगे 7 मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 3 इसमें घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 4 से 4 तुम्हारा ख़त्म, तो 279 ये मिला। और ये हमारा अब शेषफल हो जाएगा 279, 279, ठीक है। 279 हमारा शेषफल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसमें घुसा पड़ा है, नहीं तो ये संख्या 540 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती, अर्थात 12, 15, 18, 27 की लासा से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना संख्या 279, इसको इसमें घटा देना है बस। और क्वेश्चन में तुम्हारा क्या पूछा था, बड़ी से बड़ी संख्या कही थी। बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो ये घटाना पड़ेगा। अगर आपसे छोटी से छोटी कहता तो उस समय तुम्हें क्या करना पड़ता, उस समय तुम्हें ये जोड़ना पड़ता। देख लेते हैं क्या कहा था क्वेश्चन में। कहाँ गया, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जिसमें इसने घटाने प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो चलो घटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब इसमें घटाएंगे, यानी कि 9900, बिल्कुल अनारी की तरह ये मैं अक्षर बना रहा हूँ ऐसे, ये आपके जाने चाहिए 279। ये माइनस किया, यहाँ पे देखो मैं 0 मिल जाएगा, ये तुम्हारा 2 दे देगा, और ये कितना दे रहा है 7 और ये 9। तो इस प्रकार 9720। तो ये हमारा 9720 कहाँ है, ऑप्शन देख लेते हैं। 9720 हमारा ये विकल्प नंबर 20 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ, ये कहाँ, ये तो तुम्हारा ठीक है। इसमें कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने से में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। तो देखो 3 शेष बचने के लिए कह रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा है, बस यहाँ पर क्या है कि ये एक अलग चीज़ बढ़ा दिया है। तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, इनका लासा निकालना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी ये हो गई, 3 बार 9 लिख दिया, ठीक है। अब जो लासा आ जाए उससे इसको डिवाइड करते चले जाना, डिवाइड करते चले जाओगे, जो शेषफल मिले उसको छोड़ देना, मतलब जो शेषफल मिले उसको इसी में घटा लेना है तुम्हें, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने नहीं किया था, 540 से लासा से इसको डिवाइड करते गए, शेषफल जो तुम्हारा 279 मिला था उसी को इसमें घटा दिया था, अब वो हमारा 9720 जवाब बन गया था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारा कह रहा है भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा का मतलब होता है कि जब आप 6 से डिवाइड करो या 9 से डिवाइड करो या 12 से डिवाइड करो किसको, उसी संख्या को, तो शेषफल हर बार 3 मिलेगा, चाहे इससे करो चाहे इससे करो चाहे इससे करो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये देखो, ये तुम्हारा 9720 जो आया था लासा से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को लासा से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो इसमें कुछ जोड़ने के लिए कहा ना, प्रत्येक दशा में, यहाँ पर तो कुछ बच नहीं रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर बचने वाली बात ही नहीं कही थी, तो यहाँ पर कह रहा है, तो इसका मतलब ये एक वो नंबर तुम्हें इसमें जोड़ देना है, ठीक है। जैसे ये 9999 आएगा, अब इसके लासा से इसको डिवाइड करो, जो शेषफल आए, शेषफल जो आए उसको इसमें पहले घटा लो, ठीक है। मान लेते हैं शेषफल आ गया तुम्हारा कितना, 5। तो जब 5 आ गया तो तुम्हें क्या करना है, 999 में शेषफल तुमने 5 घटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हर बार 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ऐसा कह रहा था, तुम्हें 3 को इसी में जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहले घटेगा और ये जोड़ दो, ये चाहो तो ये प्लस का नंबर है, पहले प्लस का जोड़ दो फिर बाद में घटा लो, बात ये है, ठीक है।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का तुम्हारा जवाब बन जाना है। अब ये कह रहा है बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे 1657 तथा 2037 को विभाजित 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 8 शेष बचे। अब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो देखो ये तुम्हारा मासा टाइप का क्वेश्चन, मासा का क्वेश्चन बन गया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या भी कह दे और दो दी गई हो संख्या हो तो दो तुम्हें शेष दिखाएगा, तीन दी गई संख्या होगी तो तीन शेष दिखाएगा। तो तुम्हें क्या करना होता है, प्रत्येक संख्या को, मतलब पहली संख्या तो पहली, यहाँ पर शेष पहली संख्या, पहले शेष को पहली संख्या से घटाओ, दूसरे शेष को दूसरी संख्या से घटाओ, तो तुम्हें दो अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। जैसे 6 को इसमें घटाएंगे तो तुम्हारा मिल जाना है 1651। अब तुम्हारी 5 इसमें घटेगा तो 20 32 ये मिल जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या तुम्हारी इन्हीं दोनों नंबरों का निकाल लेना है मासा, और बन के तैयार हो जाएगी वह संख्या। देखते हैं वह संख्या तुम्हारी क्या है। चलो इन दोनों में देखो, जो छोटी संख्या है उसको पहले लेते हैं। 1651 आपका छोटा है, तो 1651 पहले ले लिया और अंदर यहाँ पर कर देते दूसरे नंबर को, जो कि आपका 2032 है। ठीक है, 2032 अब डिवाइड करना है। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ बता देना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब ये आपका सी नंबर है 975। ठीक है, चलो अब इनका मासा निकालते हैं। तो मासा में तुम्हारा क्या करना पड़ता है, छोटी संख्या को पहले, बड़ी को बाद में। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1600 है और ये है 2000, तो ये तुम्हारा एक ही बार में जाएगा। 16 एकम 16, तो ये आपका 51 घटाया तुम्हारा मिलेगा 1, और ये तुम्हारा क्या हो जाना है 13 हो जाएगा। तो ये 8 5 13, 8 दे देगा। अब यहाँ पर तुम्हारा 9 हो जाएगा। 9 कैसे, इसने इससे लिया था 10 बना था, 10 ने इसको 1 दिया था, तो यहाँ 9, यहाँ 13 हुआ था। तो ये तुम्हारा यहाँ से 3 बन जाना, यहाँ से 1 से 1 ये तुम्हारा ख़त्म। ठीक है, अब ये नया भाजक जो है ना, इसको बाहर करते हैं, इसको अंदर करते हैं, पुराने भाजक को भाज्य बना लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही करते चले जाते हैं। तो ये 3 15 और 8 5 40, 8 का मतलब 80, 3 का मतलब 300, तो 3 15 1500, तो इससे छोटा है 1600 से। लेकिन ये 8 5 40 तुम्हारा ज़्यादा बनाएगा 5 बार में, तो 4 बार में प्रयास करते हैं। 3 चौके 12, 8 चौके 32, तो 1200 और 320, 1200 320 आपका बन जाएगा कितना, 15 20। अब चूँकि एक का देखो, 3 चौके 12, 8 3 चौके 1200, 8 चौके 32, 320, तो 1 चौके 4, तो वो भी जो हमारा जुड़ेगा इसी में 4, तो 15 24 ये बन जाना है। ठीक है, तो 15 24 तुम्हारा घटेगा इसमें, तो मिलेगा कितना तुम्हारा, देखो ये 11 हो जाना, 11 7 4 11 7। अब ये तुम्हारा 4 है, 2 गया 2 मिला। ठीक है, अब ये कितना है 6, ये 1 मिल जाएगा यहाँ से, ये ख़त्म। 127 नया भाजक, और ये इस प्रकार से। अब ये देखो 12 36 और 7 21, देखो 12 ये है 120, तो 120 त्याई 360, क्योंकि 12 36 जीरो बढ़ा दो बाद में, और उसके बाद 360। अब ये 7 3 21, क्योंकि 12 का अगर त्याई किया तो 7 का भी त्याई करेंगे, 7 3 21, 360 में 21 जोड़ेंगे तो तुम्हारे ये बन रहा है 381। ठीक है, तो 381 जो बना मिल गया हमें 3 बार में, और ये पूरा पूरा चला जाएगा यहाँ से शेषफल 0। तो शेषफल जैसे ही 0 मिल जाए, जिस भाजक की वजह से शेषफल में 0 मिले, तो वही भाजक शुरुआत की दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा बनता है। तो मासा यहाँ पर हमारा कितना मिल गया, मासा बराबर 127 हमारा मासा मिल गया। तो अब देखो वह तुम्हारा अभीष्ट जो मासा होगा 127, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है, करेक्ट जवाब बन गया। एसएससी परीक्षा 2006 में आया हुआ क्वेश्चन था। बस हमारे लेक्चर यहीं तक जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। लेक्चर पसंद में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोस आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब बड़ी सरल भाषा में दे रहे हैं जो तुम्हारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।